भेदभाव नहीं करते। और इतना ही नहीं, जो सौभाग्य ब्रह्मा, शिव या लक्ष्मी जी को नहीं मिला आज तक, वो सौभाग्य आज आप मुझे दे रहे हैं, मेरे सिर पे हाथ रख के, अपना कर कमल रख के। ये प्रहलाद महाराज की विनम्रता है। लेकिन एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल प्राइड भी दिख रहा है। ट्रांसेंडेंटल प्राइड इसको बोलते हैं, मटेरियल नहीं है ऑफ कोर्स, कि मैं ये भाग्यशाली हूं, हालांकि मैं निम्न जोनी में जन्म लिया, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते। ये प्रूफ कर दिए भगवान। पिछले श्लोक में हमने ये सुना। और आज क्या बोल रहे हैं, आज देखिए। अब थोड़ा शब्दार्थ के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो फिर तात्पर्य के हिसाब से चलेंगे। एवं जन्म निपतितम प्रभवा ही कूपे। एवं इस प्रकार, इस तरह, किस तरह? जन्म निपतितम, हर एक जीवात्मा, हर एक व्यक्ति इस संसार में बार बार जन्म लेता है, मरता है। उसी प्रकार से मैं भी न जाने कितने बार जन्म लिया, मरा, बुढ़ापा, बीमारी, सबको फेस करते हुए, उसी प्रकार से मैं इस संसार में फिर से जन्म लिया। किस तरह से? सामान्य व्यक्ति की तरह। कोई स्पेशल कुछ ऐसा नहीं था मैं, कुछ खास या मुझे कुछ आप स्पेशल वरदान दे के पहले से भेजे थे, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। अब जैसे सुखदेव गोस्वामी कितने वर्ष तक अपने माता के गर्भ में रहे? हाँ, क्या बोल रहे हैं? 16 वर्ष तक। क्यों रहे? सोच रहे थे बाहर निकलूंगा तो माया मुझे झपट लेगी, पकड़ लेगी, बाहर नहीं निकलूंगा। फिर कैसे निकले? जब भगवान उनको इंश्योर किए कि देखो बेटा, तुम चिंता मत, तुम बाहर निकलो, अभी तुमसे बहुत कार्य कराने हैं, तुमको माया छुएगी भी नहीं। जब स्पेशल प्रोटेक्शन दे दिए भगवान, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बाहर निकले। प्रहलाद महाराज के साथ ऐसा नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज माता के गर्भ में रहे कितने वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक गर्भ में रहे। लेकिन गर्भ में उनको एक अलग सा प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, अलग लेयर उनके बॉडी पे चढ़ाया जा रहा था। सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी दोनों पे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों पे एक लेयर चढ़ाया जा रहा था। और कौन चढ़ा रहे थे? नारद जी। क्योंकि वो जन्म इसलिए नहीं ले रहे थे, या उनके माता उनको जन्म इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि हिरण्यकशिपु तपस्या में थे, और देवराज इंद्र का टारगेट था कि जैसे ये जन्म लेगा, मुझे इसके पत्नी से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसके बच्चे से प्रॉब्लम है कि दूसरा हिरण्यकशिपु ना हो जाए, इसलिए इसको खत्म कर देने का टारगेट था। तो इसलिए उसको बचा के रखी थी। और इधर नारद मुनि उनको सुना रहे थे। ये जब वो गर्भ में थे, और उस समय में जो नारद मुनि उनको किए, वो ग्रेटिट्यूड इस श्लोक में प्रहलाद महाराज प्रकट कर रहे हैं। चर्चा करेंगे आगे जाके। निपतितम प्रवाही कूपे, प्रवाही कूपे, आही कूपे, दो शब्द। आही मतलब बताया गया सांप को, सर्प को। कूप मतलब कुआं। अंधा सांप या जहरीला सांप से भरा हुआ जो कुआं रूपी संसार है, इस संसार को क्या बोल रहे प्रहलाद महाराज? एक कुआं बोल रहे हैं। और उस कुएं में कौन है? बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कुछ नहीं करेंगे, आपका शोषण करेंगे। ये इनके इन प्रकार हैं, जैसे भी हो नोच के खाओ, आपको चैन से जीने नहीं देंगे। मान लीजिए आप चैन से जीना भी चाहेंगे तो जीने नहीं देंगे। एक मुझे स्टोरी याद आ रही है। जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे, तो एक लड़का आया मूवी देख के, कोई मूवी देख के आया, तो आके बहुत डींगे हाँका उसने। अरे यार क्या मूवी है, क्या स्टोरी है, क्या एक्टिंग किया है, क्या म्यूजिक है, एकदम पुल बांध दिया। बाकी जितने उस हॉस्टल में थे, विकेट गिरने वाला है, सीधे हो जाइए, सीधे हो जाइए। गले पे हाथ, ऐसे गाल पे हाथ रख के ऐसे बैठेंगे, होना तय है। सीधा बैठो, स्पाइन को सीधा रखो, नींद नहीं आएगी, क्योंकि मोगेम्बो की आंख सब जगह जा रहा है। नाम अब्दुल है मेरा,
चप्पे चप्पे की खबर रखता हूं। इसलिए व्यास आसन जो होता है तो ऊंचा होता है, कि कौन सो रहा है देखते रहो और उसको जगाते रहो। अच्छा, तो वो लड़का आया, खूब तारीफ किया, बाकी लड़के के एकदम लालच आ गया, इतना अच्छा मूवी आ गया, चलो देख के आते हैं। सब गया, देख के आया। देख के आने के बाद जो लड़का पूल, तारीफ की पूल बांधा था, उसकी खूब धुनाई की, क्या जबरदस्त पीटा उसको। वो नालायक इतना पिटाई खाने के बाद भी ही हंस रहे, एकदम पूरा खून वून भी निकल गया मुंह से। सबका टाइम पैसा सब बर्बाद हुआ। बोरियत फिल्म द कहीं ने बोला कि हम तो आधे में निकल के आ गए, क्या मूवी बना चलाया है। वो हंस क्यों रहा था मार खाने के बाद? उससे पूछा गया कि तुम हंस क्यों रहे हो? बोला मैं तो क्या नाम है, धोखा खाया, 3 लोगों को सुख में कैसे रहने दूंगा, इन लोगों को भी धोखा खिलाना था। अब उस धोखा खिलाने के चक्कर में खुद पिटाई खाया वो चलेगा, लेकिन सामने वाले को चैन से जीने नहीं दूंगा, टारगेट है। ऐसा ये संसार है। अब ये जो काल सर्प है, जो काला सांप है, इसको आचार्यगण किससे संबोधित कर रहे हैं? विशेष रूप से हमारी इंद्रियों से। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, विशेष रूप से जो मन रूपी इंद्रियां हैं, कल मैं बता रहा था, एक जगह गया था शाम में लेक्चर देने, तो मैंने बोला कि ये जो हमारा फोन है, ये हमारी सौतन है ना। तो एक डिवोटी उसमें से बोले, क्योंकि गृहस्था सब सामने में थे, बोले प्रभु जी आपकी शादी तो हुई नहीं, तो सौतन कहां से हो गई? अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल है समझना। जिस दिन समझ गए उस दिन आप समझ जाएंगे। कैसे? ये मन रूपी जो बीवी है, ये तो हमेशा साथ रहती है। आप गृहस्था लोग कुछ देर के लिए तो बीवी से दूर जाते हैं, किसी न किसी बहाने थोड़ी देर के लिए माइंड से बाहर, मन के सोच विचार से बाहर निकाल देते हैं। चाहे माता जी लोग पति देव को निकाल सकते हैं, लेकिन मन को कैसे निकालेंगे आप? निकाल सकता है कोई? मन हमेशा 24 घंटा साथ है, 24 घंटा। वो ऐसे करनामे करता है, वो करवाता है, आहा, जीवात्मा इसी मद मस्त है एकदम, क्या मजा है। और साथ में मोबाइल। लेकिन कलयुग में सौतन को कभी आपस में जमता नहीं। 2 बीवी हो जाए तो जो सौतन कहलाती है ना, सौतन कहलाती है, ये डिपार्टमेंट ज्यादा बोलेंगे, दोनों का आपस में जमता है नहीं, उसका बाल पकड़ के वो। लेकिन यहां उल्टा है, इस मन और मोबाइल दोनों का इतना बढ़िया केमिस्ट्री है, अरे बाप रे, जबरदस्त। जपा के समय भी आपको करवाएगा, भागवतम क्लास में भी करवाएगा। नींद आने लगे तो क्या उपाय है? तो मोबाइल खोल लो, सबसे बेस्ट है। मोबाइल खोलने क्या देखना है? सीधा फेसबुक पे लैंड करो। फेसबुक पे जाते ही नींद गायब, कितनी भी गहरी नींद आ रही हो, बस फेसबुक खोल लीजिए, 2-4 स्टेटस जो भी होता है, स्टोरी उसको देखना, उसको नींद गायब, पता लगेगा एकदम फ्रेश, एकदम 8 घंटा सो के उठे हैं। जैसे कोई हाथ से मोबाइल फिर छीन ले, फिर से तो इंद्रियों से इसको बताया गया है। ये जो सांप है, ये कुआं रूपी ये शरीर, दूसरा जो इसका भावार्थ निकलता है, एक तो ये संसार है, जिस संसार में सर्प जैसे विषैले व्यक्ति भरे पड़े हैं, जो आपको चैन से जीने नहीं देंगे। अब कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो चाहे सगे संबंधी हो या समाज के लोग हो, आपको जीने नहीं देगा चैन से। अब देखिए, कोई व्यक्ति यदि भक्ति करना शुरू करे तो उसके लिए इतना परेशान कर देते, नहीं अभी से क्या जरूरत है यार। तो कब करेगा? जब दांत बाहर निकल जाए, कान में मशीन भी काम ना करे, आंख में दूरबीन से भी काम ना चले, तब भक्ति करो, सरा हुआ फल भगवान को चढ़ाओ। ऐसी बातें होती हैं। तो ये शरीर को भी एक कुआं बोला गया है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, शरीर विद्या जाल जरे इंद्रिया ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवाती, लोभो माया सुदूरमति, ताके जीता कठिन संसारे। जीवा मतलब ये नहीं, टंग वाला जीव की बात नहीं हो रही है, आत्मा, जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा किसमें फंसा हुआ है? इस शरीर रूपी कुएं में। और ये सांप कौन सा है? इंद्रियां, जो जैसे उस हर एक सेंस ऑब्जेक्ट को, जैसे जो भी कोई वस्तु जिस किसी भी इंद्रियों को
के लिए बना है, उसको देखते ही लाट टपकना शुरू करता है, इसको मैं एंजॉय करूं, इसको मैं एंजॉय करूं, इसको मैं एंजॉय करूं। और कौन करवाता है ऐसे? मन। सबसे सबका गुरु मन है। मन रूपी जो काल सर्प दोष है वो करवाता है। अब मान लीजिए कोई बोल दे कि अच्छा देखिए अब तो हमें पता चल गया कि मन रूपी काल सर्प दोष, जो सर्प है, काला सांप जो है, इसका विषैला दांत में तोड़ देता हूं। मुझे पता चल गया कि ये जो सांप है इसका विषैला दांत को, मान लीजिए हमारी इंद्रियां हैं, ये सांप है, इसका विषैला दांत कौन सा हुआ? मन। मन को मैं तोड़ देता हूं, तोड़ पाएगा कोई? अर्जुन भी फेल हो रहे थे। अर्जुन तो सरेंडर कर दिए कृष्ण को। आप मुझे बोलिए, हवा के वेग को रोक दूंगा मैं, हवा के वेग को रोक दूंगा, लेकिन मन के वेग को रोकना बड़ा मुश्किल है। वो कब रुकेगा? जब गुरु के अधीन होकर के, गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे, जिंदगी जिएंगे, तब ये विषैला सांप का जो विषैला दांत है वो तोड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, कोई चांस नहीं है। तो क्या बता रहे? प्रवाही कूपे, इस कुएं में मैं कूद पड़ा था सामान्य व्यक्ति की तरह। आगे क्या बोल रहे? काम अभिकामम अनुयः प्रपतन प्रपंत संगात। अब ये इंद्रियां काम अभिकामम, इंद्रिय विषयों की कामना, सारी कामनाएं कहां रहती है? मन में रहती है। अब वो मन में ये सारी कामनाएं क्यों आ रही है? तो क्या बता रहे हैं? बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। प्रपतन प्रसंगात, असंगत के कारण, असंगत, कुसंगत, संगति सही नहीं होने के कारण ये जो विषय भोग की इच्छा है वो कूट कूट के, ठूस ठूस के मेरे मन में भरा पड़ा है, कुसंगति के कारण। और सबसे ज्यादा संगति हम किससे करते हैं? हाँ, भगवान से, मोबाइल से, मन से। मन से, मन बोलता मोबाइल देखो तो मोबाइल, मोबाइल में जाने के बाद तो फिर कर लो दुनिया मुट्ठी में, सारी दुनिया आपके हाथ में, जब जो चाहे एकदम एक क्लिक में टक टक टक। सबके पास तो स्मार्टफोन, फोन स्मार्ट होता जा रहा है और यूजर क्या होते जा रहे हैं? बेवकूफ नंबर 420। फोन सच में स्मार्ट होता जा रहा है। आप पूछ लीजिए किसी को, किसी का नंबर याद नहीं रहता, हर एक चीज उस पर टक 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 लिखते जाएंगे, मेमोरी लेस। और फोन क्या होता जा रहा है? मेमोरी फुल। 200 GB काम नहीं हो रहा है, 800 GB वाला कोई है तो बताइए प्रभु जी। कोई 1 TB वाला है क्या भाई साहब? वैसा मोबाइल कोई आया है तो वो दे दो। तो मोबाइल स्मार्ट होता जा रहा है लेकिन इंसान बेवकूफ होता जा रहा है। कारण क्या है? असंगति के कारण। वही यहां पे बोल रहे हैं, प्रपतन प्रसंगात, कुसंगति के कारण ये जो इंद्रिय भोग की इच्छा है वो ठूस ठूस के मेरे अंदर भरा पड़ा है। कैसे करूं? तो ये फिर क्या हुआ इसमें? अगला श्लोक में क्या बता रहे हैं? पहले के 2 श्लोक में आप देखेंगे तो अपनी दैन्यता दिखा रहे हैं, विनम्रता भी दिखा रहे हैं कि मैं इस जहरीले सांप से भरे हुए कुआं में मैं गिरता रहा हूं सामान्य व्यक्ति की तरह। अब अगला 2 लाइन में क्या बता रहे हैं? कृत्वा सात सुरसिना भगवन गृहीता। कृत्वा आत्मसात का मतलब क्या है? लेकिन ऐसा एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? कि सुर ऋषि मतलब देवताओं के जो ऋषि हैं, वो मेरे गुरु बन गए। कैसे गुरु बने? आध्यात्मिक गुरु बने। और क्या किए वो? कृत्वा आत्मसात किए। जब मैं गिरा या गिरने ही वाला था तो मेरे गुरु ऋषि, नारद ऋषि के नाम नहीं ले रहे, डायरेक्ट घुमा के दे रहे हैं। देखिए ब्रैकेट में इंडिकेट कर रहे प्रभुपाद किसके बारे में बात कर रहे? तो नारद मुनि के बारे में बात कर रहे हैं। बोले जो सुर ऋषि हैं, जो देवताओं के ऋषि हैं,
उन्होंने मुझे आत्मसात किया। आत्मसात मतलब एक होता है ऐसे पकड़ना, जैसे मान लीजिए कोई गिर रहा था, तो कड़ाक से उसको पकड़ लिए। अरे एक ऊपर से गिर रहा होता है तो उसको कैसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे करते हैं। एक साइंस है, उस बेग को आपको थोड़ा चैनलाइज करना पड़ेगा तो टुक हाथ से गिर जाएगा। यदि हाथ पे इतने प्रेशर से कुछ गिरा और उसको आप नीचे करेंगे तो कुछ नीचे तक लेके जाना पड़ेगा, उसे बैलेंस भी करने का चांस रहता है, छूट जाएगा। लेकिन उसको यदि ऐसे थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में टर्न करते हैं तो वो बेग ट्रांसफर हो जाता है। आत्मसात, पकड़ लिए मुझे, ऐसे अपना लिए। आत्मसात किए, ना कि सिर्फ पकड़े। अच्छा कोई गिर रहा था, अच्छा चलो ठीक है जाओ, छोड़ दिया, नहीं। आत्मसात, ऐसे आलिंगन कर लिए, पकड़ा, अपने हृदय से लगाए। कौन लगाए? सूर्य ऋषि। भगवन गृहीता, ना कि सिर्फ हृदय से लगाए, स्वीकार भी किए मुझे। अब अपने गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड देखिए। कि मुझे पकड़ के, कई बार होता है कि पकड़ के बचा लिया, फिर ठीक है चलो आगे से ध्यान रखना, ऊपर से ठीक से ऐसे छत पे जाके छलांग मत लगाना, कुछ भी ऐसा, ठीक से गाड़ी चलाओ, नहीं। स्वीकार किए मुझे, शिष्य के रूप में स्वीकार किए। आगे क्या बोल रहे? सोहम कथम। अब आप ही मुझे बताइए, जो व्यक्ति मेरे लिए ऐसा कार्य किया, नु विसृजे, जो जिसने मुझे बचाया है, किससे? किससे? हाँ हाँ, जोर से जोर से। जब झगड़ा होता होगा ना आप लोगों का आपस में, हाँ हाँ, अंधकूप में गिरने से जिसने मुझे बचाया है, ना कि सिर्फ बचाया है, अपनाया भी है, ऐसे व्यक्ति का विसृजे मैं कैसे त्याग कर दूं? इसको मैं कैसे त्याग करूं? क्या बोल रहे हैं? तब भृत्य सेवा। क्या त्याग? जिस व्यक्ति का इतना बड़ा एहसान है मेरे जीवन में, मैं उस व्यक्ति का त्याग कर दूं, उनकी सेवा को छोड़ दूं? नहीं नहीं। नरसिंह देव बोल रहे हैं कि चलो चलो तुम बहुत कष्ट काट लिए यहां पे, अब चलो यहां से। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? ना ना, ऐसा काम मत कराइए मेरे से। मैं तो मर रहा था, सांप डस रहे थे मुझे कई जन्मों से। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी संसार में इतना दुख क्यों है? अरे दुख क्यों नहीं होगा? सांप भरा हुआ तो काटेगा नहीं। उतना ही मजा आता होगा, मान लीजिए यहां पे सांप फैला दिया जाए पूरे, थोड़ा सा डरावना है, सांप ही सांप हो, कारपेट के बदले सांप ही सांप है। हाँ, उसमें बैठेंगे तो थोड़ा कैसा लगेगा? स्पंजी, थोड़ा ठंडा ठंडा, थोड़ा गद्देदार होगा, डनलप। और उसी में मुंह घुमा कर कैसा लगेगा? संसार में वो जो बैठने और काटने के बीच का जो टाइम है, वो जो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस इतना ही मजा है इस संसार में। समझ पा रहे हैं? बैठने पे जो गद्देदार सा मजा है, और काटने से पहले, क्योंकि काटने के बाद तो फिर दिमाग चेंज होता है, पूरा 17 तरीके का एक्सप्रेशन होता है ना। मुंह बन जाएगा अजीब सा, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी सब निकलने शुरू हो जाते हैं, सारी पवित्र नदियां मतलब इस शरीर की निकलनी शुरू हो जाती है। तो बैठने और काटने के बीच का समय जो है, इसी में जीवात्मा फंसा हुआ है। भूल गया, वो भूल जाता है, काट लिया, थोड़ी देर वो दर्द कम हो जाए, फिर से अच्छा अच्छा तो है, गद्देदार है, फिर से इतने में टाक से कोई काटा, फिर नहीं नहीं काट लिया काट लिया काट लिया, फिर अच्छा ठीक है, टाक चल रहा है, महसूस करने को तैयार नहीं है। ये कौन एहसास दिलाता है? गुरु। एक बार प्रभुपाद जी भक्ति में आने के बाद भी ऐसा होता है, स्टोरी याद आ रही है। प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे कहीं, किसी कंट्री में, कंट्री का नाम नहीं याद है, तो ट्रैकिंग कर रहे थे, थोड़ा हिल एरिया में गए थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे, तो भवानंद प्रभु साथ में थे, तो प्रभुपाद जी का हाथ पकड़ के उनको ऊपर लेके गए। जैसे प्रभुपाद ऊपर चढ़े तो भवानंद प्रभु कैसे धक्का मार दिए, भवानंद प्रभु थोड़े से लुढ़क गए, नीचे से आए, मैं इनको ऊपर चढ़ाया,
तब तो मेरा हाथ पकड़े थे, जैसे ऊपर आ गए तो मुझे धक्का मार दिए। सोचने बाद प्रभुपाद की तरफ देखा, क्यों? तो प्रभुपाद हंसने लगे, बोले मायावादी ऐसे ही करता है, जैसे उसकी दीक्षा हो जाती है, थोड़ा सा ज्ञान होता है, गुरु को लात मार देता है। बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। आप देखेंगे जैसे ही थोड़ा सा बुद्धि हो गया, 2-4 किताब पढ़ लिए, कुछ राउंड जपा कर लिए, कुछ तपस्या वस्या कर लिए, गुरु को हटा देते बीच में से। सीधा मैं और कृष्णा, तुमको तुम्हारा उद्धार कराना है, तुम मेरे को फॉलो करो, मैं सीधा कृष्ण से मिलाऊंगा। गुरु को ही साइड कर देते हैं। ये मायावादी फिलॉसफी है, मायावाद फिलॉसफी, मायावाद प्रिंसिपल है। ये गुरु के इंस्ट्रक्शन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के अपनी सुविधा के अनुसार प्रेजेंट करना मायावाद है। गुरु के मिशन को, गुरु के विजन को साइड करके अपना कुछ अलग रास्ता बनाना मायावाद है। भले ही आप वैष्णविज्म या वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, आप मायावादी हैं। कल के डेट में आपके भी जो फॉलोअर होंगे आपके साथ ऐसे ही करेंगे। प्रहलाद महाराज यहां इंडिकेट कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझे इतना कुछ दिया, या जिसके कृपा से, जिसके आशीर्वाद से मैं आज आपको सामने में देख पा रहा हूं, दर्शन आपका कर पा रहा हूं, आपकी कृपा मेरे पे डायरेक्ट आ रही है, सीधा आपका कर कमल मेरे सिर माथे पे, मैं कैसे उस गुरु को भूल जाऊं? एहसान फरामोश बोलते हैं ना ऐसे लोगों को जो भूल जाता है। नमक हराम, नमक हरामी नहीं करनी मुझे, नमक हलाली करनी है। जो भी साधक इस नमक हलाली को समझा है, या वफादारी को, कृतज्ञता का भाव मेंटेन किया है, वो अपने जीवन में सफलता पाया है। बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी, रुक्मणी विट्ठल, भगवान द्वारकाधीश महाराष्ट्र में पहुंचे। सॉरी, एक भक्त था उनका, बहुत ही महान भक्त। वो अपने गुरु रूप पिता, या उसके जो पिता थे वही उसके गुरु भी थे, उन्हीं से दीक्षा लिया था। लेकिन जब से दीक्षा उसकी हुई, तब से वो अपने तब से अपने पिता को पिता नहीं, गुरु के रूप में देखते थे। हालांकि गुरु जो है वो स्पिरिचुअल फादर है, एक्चुअली वही फादर है। एक बार प्रभुपाद अपने एक लेडी डिसाइपल को लेटर लिखे कि कृष्णा तुम्हारे पति हैं और मैं तुम्हारा पिता हूं, बस इसी भाव को मेंटेन रखो। तो गुरु हमारे स्पिरिचुअल फादर है, वो आध्यात्मिक पिता है। तो वो जो भक्त था वो अपनी पिताजी की सेवा कर रहा था बहुत दिल से, गुरु की सेवा, पिता रूप में नहीं देख रहा था, गुरु रूप में देख रहा था, सेवा कर रहा था। उसकी उस सेवा भाव को देख के भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी के साथ वहां पहुंच गए। दरवाजा नॉक करे, गेट खोलो, तो कौन है? तुम्हें द्वारकाधीश। कौन द्वारकाधीश? अरे भाई कृष्णा जी की तू पूजा कर रहा है। बोले अच्छा, अच्छी बात है, आप वहीं रुक जाइए, अभी मैं सेवा कर रहा हूं। सेवा कर रहा हूं? हाँ, आप ही का विशेष प्योर शुद्ध भक्त है, उसकी सेवा कर रहा हूं। अब इनकी सेवा होगी तब आपकी सेवा में आऊंगा, अब वेट करिए। चिलचिलाती धूप गर्मी में भगवान वहां पहुंचे थे। भगवान बोले अरे भाई तू तो बड़ा महान निकला यार, मैं तुम्हारे घर पे आया हूं, तू बोल रहा नहीं आऊंगा। हाँ बिल्कुल नहीं आऊंगा, पहले गुरु की सेवा। तो ऐसा करो, मेरा पैर जल रहा है, कुछ तो उपाय करो, सीधे बैठ जाओ, है ना, कुछ उपाय करो, मेरा पैर जल रहा है। अच्छा पैर जल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। बगल में ईंट रखा हुआ था, एक ईंट फेंक दिए, ये इसमें बैठ जाए। देखा भी नहीं पलट के कि कैसा है रंग रूप, देखूं, ये ना फेंक दे, बैठ जाइए, इसे खड़े हो जाइए, चाहे बैठ जाइए। बोले एक नहीं एक और भेज दो। क्यों? रुक्मिणी जी भी साथ में। तो दूसरा ईंट भी फेंक दिया, ये लो। जब इधर सेवा हो गई, और क्या भगवान चले गए? नहीं। आप देखिए ये पोस्चर है विठल का, कमर पे हाथ रख के। क्या मतलब है इसका? खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भक्त आएगा, उसको मैं दर्शन दूंगा। और फिर वो आया, फिर उसको दर्शन दिए।
तो बिना गुरु की सेवा के हो नहीं सकते। जैसे इसके अनुवाद में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है और मुझे शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। चैतन्य चैतामृत से प्रभुपाद जी इसमें रेफरेंस दे रहे हैं क्या, तादेर चरण से भी भक्त संगे बास। कौन बोल रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर। जन्म जन्म मोरा यही अभिलाष, श्री गुरु चरणे रति एही से उत्तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, उन्हीं की प्रसाद से, उन्हीं की कृपा से आशा पूरी होगी। बाहर एक कबीरदास का चौपाई है ना, क्या है, गोविंद मिला दियो, क्या है, गुरु गोविंद दोई खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव मिलाए। किसके बल से? डायरेक्ट वोल्टेज आप नहीं एक्सेस कर सकते। 10,000 वोल्ट का जा रहा है बाहर कनेक्शन, लगाइए तार बल्ब के साथ, सीधा बल्ब झुलाइए, उसमें क्या होगा? कृष्णा तो आपको जानते भी नहीं है। देखिए पद्म पुराण के हिसाब से चैतन्य महाप्रभु ने क्या फिलॉसफी दिया हमें, गोपीर भर्तु पद कमले और दास दासानुदास। इसमें प्रभुपाद जी भी मेंशन कर रहे हैं दास दासानु दास, तीसरे स्टेज पे रख दिए, पहले पे नहीं। ये नहीं बोले डायरेक्ट कृष्ण। हम लोग बोलते थे जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रभु जी फिलॉसफी तो यही कहते हैं कि जीवात्मा का स्वरूप है कि कृष्ण का वो दास है। नहीं, दास दासानुदास एक्चुअली में ये बोलना चाहिए, डायरेक्ट दास नहीं है। कृष्ण की सेवा कौन करती है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी को कौन असिस्ट करती है? सखियां। सखियों को कौन असिस्ट करती है? मंजरियां। आप कहां से दास बन गए भाई? राधा रानी का जगह लेने जा रहे हो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मर जाओगे, इसीलिए मर रहे हैं सब। सालों बीत जाता है भक्ति में आने के बाद, फिर भी उसकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो रही है, वो अपने अनर्थ को कम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि अपना हट के करना चाहते हैं, गुरु को साइड कर देते हैं, गुरु को ही साइड कर देते हैं, खुद ही गुरु बन जाते हैं। मैं ही तुम्हारा गुरु हूं। जहां भी गुरु शब्द आएगा ऐसे मिला के आपको बताएंगे कि आप ही गुरु हैं, कि मैं ही गुरु हूं, मेरी सेवा करो, उद्धार हो जाएगा। अब इसी श्लोक में बता रहे हैं कि जिसने मुझे ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया, मैं उसकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? आध्यात्मिक ज्ञान एक्चुअली में किसने दिया? मान लीजिए द्वारकानाथ ऋषिकेश प्रभु ने प्रचार करके राम मोहन प्रभु को भक्त बना दिया, उदाहरण के लिए। तो द्वारकानाथ ऋषिकेश प्रभु वेद रचना किए हैं या क्या किए हैं? कौन दिया इनको ज्ञान? किसने दिया? परंपरा से ज्ञान लिया ना इन्होंने। परंपरा के बिहार में पोस्टमैन की तरह काम कर रहे। इनको अधिकार है गुरु बनने का? तब तक अधिकार नहीं है जब तक परंपरा से जिससे तुमने ज्ञान लिया वो जब तक तुमको नहीं बोल रहे कि अब आज से तुम भी गुरु बन जाओ। प्रभु जी महाप्रभु ने तो बोला है, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो वही देश, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। तो कौन से गुरु? पथ प्रदर्शक। लेकिन यहां जिस गुरु की बात हो रही है वो हो रही है आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा गुरु की बात हो रही है मुख्य रूप से। नारद मुनि के विशेष यदि हम लोग चर्चा करें तो तीनों गुणों के शिष्य हुए, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। कैसे? प्रहलाद महाराज जो प्रेजेंट कर रहे हैं सतोगुणी शिष्य हुए, क्योंकि प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे अपनी प्रार्थना में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप अपने जो आपके जो प्रिय शिष्य, आपके जो प्रिय भक्त है, मुझे उनकी सेवा में रहने दीजिए,
और क्योंकि प्रहलाद महाराज का ये मूड था यह है, इसलिए आज वो 12 महाजन में से एक है। क्यों? भक्तों की सेवा की महानता दी। वहीं पे ध्रुव महाराज भी हैं। ध्रुव महाराज भी बहुत अच्छी भक्ति किए। 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ऐसी कठिन तपस्या की, पूरे तीनों लोग हिल गया। भूतों न भविष्यति, कोई ऐसा नहीं कर सकता इतने कम उम्र में। लेकिन जब वो वरदान मांगे तो क्या मांगे? क्या मांगे? भक्तों का संग। भक्तों का संग। नारद जी का संग नहीं बोले, नारद जी की सेवा नहीं मांगे, वो मांग रहे भक्तों का संग। क्योंकि जिस भाव से वो गए थे उसमें पूरा मोड ऑफ पैशन में थे। क्या था पैशन? क्या था? बड़ा राज्य चाहिए। कितना बड़ा चाहिए? मेरे अपने पितामह से भी बड़ा, मतलब ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। चाहिए तो चाहिए। नारद जी बहुत समझाए, अभी खेलने कूदने का समय है, जाओ टेडी बियर लेके खेलो, हाँ बैट बॉल खेलो, मोबाइल पे गेम मत खेलना बस। नहीं, मुझे राज्य चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए, साइलेंट करिए, है ना, ये भी माया है सौतन। तो उस रजोगुण में उनको सिर्फ शिक्षा दी है, कुछ 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 उपाय बताए कि ये विधि का पालन करो और इस तरीके से जाओ, इस विधि का पालन करते हुए तुम भगवान के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए तपस्या करना। प्रहलाद महाराज को क्या दिए? प्योर भागवतम सुनाए, पूरा ज्ञान, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति पूरा सतोगुण में डाल दिया। लेकिन भक्ति रजोगुण से मिश्रित था, इसलिए रजोगुणी भक्ति हुआ। क्योंकि मुझे कुछ मेटेरियल उपलब्धि चाहिए, भौतिक उपलब्धियां चाहिए मुझे, इसलिए भगवान नारद जी ने वहां पे उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए कि ऐसे इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करके भगवान में लगा के इस तरह से पूजा करना, ध्यान करना, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। ये रजोगुणी। वहीं पे नारद जी एक और को प्रचार किए जो तमोगुणी थे। कौन? नलकुबर और मणिग्रीव। दारू पी के स्त्रियों के संग जल क्रीड़ा कर रहे थे। अब होश नहीं था कि यदि कोई सामने में ऋषि मुनि आ जाए तो कैसे व्यवहार करना चाहिए। इतना पागलपन, मूर्खता। तो जो तमोगुणी व्यक्ति रहता उसको कैसे नारद जी फिर सुधारे? हाँ, दंड देके, दंड देके। तमोगुणी व्यक्ति को कैसे सुधारना है, रजोगुणी को कैसे सुधारना है, सतोगुणी को कैसे सुधारना है, नारद जी से बता रहे। नारद जी नल कुबर मणिग्रीव को इमीडिएटली श्राप दिए, क्योंकि उस समय कुछ बोलते सुनता नहीं, दिमाग में तो कुछ और ही चढ़ा हुआ था, सुनने के मूड में नहीं था वो। ये बोले जा तुम पेड़ बन जा। कितने साल तक? वो भी 35-36 हजार वर्ष तक पेड़ बन के रहा, है ना। और फिर उसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। जब कृपा प्राप्त हुई तब फिर वो क्या मांग रहे हैं? भगवान कृष्ण से क्या मांग रहे हैं? आप ऐसी कृपा करिए ताकि आपके भक्तों का दर्शन होता रहे मुझे, क्योंकि मैं तो तमोगुण में जी रहा था, लेकिन आपके भक्तों का दर्शन हुआ, जिसके कारण आज मुझे आपका दर्शन हो रहा है। आपके भक्तों का दर्शन होता रहे। और भक्तों के दर्शन में क्या होना चाहिए? होता क्या है? भक्त दर्शन का मतलब क्या है? भक्त संग का मतलब क्या है? भक्त दर्शन संघ का मतलब यही, कुछ चर्चा करना। क्या चर्चा करना? कौन सी पार्टी इस बार, कौन सी पार्टी का सरकार बनने वाला भाई साहब। तो मंदिर में भी पॉलिटिक्स चल रहा होगा, आपके कांग्रेगेशन में सब कुछ चल रहा है। यही सब बातें होती है, यही सब होती है। वो माता जी ऐसे कर ली तो प्रभु जी ऐसे कर रहे हैं, वैसे वहां जा रहे हैं, अगड़म बगड़म बेफजूल की बात है, नरगल बातें। साधु संघ का मतलब है 3 चीज ध्यान रखा जाए मुख्य रूप से। क्या? पहला, सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस टॉक होनी चाहिए। कृष्ण से संबंधित बातें ही होनी चाहिए यदि हम भक्तों से मिल रहे हैं या भक्तों के सामने में आ गए तो। आप बोलेंगे प्रभु जी इतना फिलॉसफी थोड़ी चर्चा किया जाए तो ड्राइनेस आ जाएगा।
हाँ, फिलॉसफी सिर्फ फिलॉसफी झाड़ने से ड्राइनेस आता है, लेकिन यदि उस फिलॉसफी को, उस प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारते हैं तो फिर रस ही रस होता है, रस भरी बन जाते हैं आप। वो एक रसगुल्ला होता है ना, रस भरी टाइप, टपकता रहता है, उसमें मुंह में डालो, रस भरी बन जाएंगे आप। तो पहला कि भक्त का दर्शन करने के पीछे जो उद्देश्य है, जो इच्छा है, जो लालसा है, जो कामना है, वो यही है कि उनके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो सबसे पहला क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से संबंधित बातें होंगी। दूसरा, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, ज्ञान का आदान प्रदान होना है। कौन से ज्ञान? भौतिक ज्ञान। आज मैं टीवी में ये सुना, न्यूज में ये सुना, फेसबुक पे ये देखा, टीवी गुरु से ये सीखा, ये सब नहीं। शास्त्र क्या कहता है, आज मैं क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया आज लाइफ में, कैसे किया, कैसी कृपा मेरे पे रही, सामने वाला भी इंस्पायर हो। ज्ञान का आदान प्रदान होता नहीं है, होता नहीं है, बहुत रेयरेस्ट, इसलिए हालत है हम सब की ऐसी। तो दूसरा नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे होगा वो? ज्ञान से सिर्फ नहीं, व्यवहार से, व्यवहार से। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम। कैसे? कैसे पता चलेगा कि आप तितिक्षपा है, आप कारुणिका है, आप सबके हृदयसी हैं, सुहृदय हैं, सर्वदेही नाम, सबके हितैषी हैं आप। किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, आजाद शत्रु, शांता, शांत रहते हैं, सुख दुख कुछ भी। किसी एक जगह क्लास की बात हो रही तो मैंने मना कर दिया कि मैं एक कोई प्रोग्राम होने वाला है, उसमें मैंने बोला मैं क्लास नहीं दूंगा। तो उनके जो लीडर है वो आके मेरे से मिले, मैं बोला देखो, मैं क्लास देने की नहीं खुशी है मुझे, और ना देने की दुख भी नहीं है मुझे। आप बताओ मेरे लिए क्या सही है। आप लोग यदि बताते हैं कि नहीं आप दीजिए, अच्छा रहेगा, तो मैं दे दूंगा। मैं तो नहीं चाह रहा था देना। मीन्स सुख दुख ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, साधक शांत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे पता चलेगा ये? कैसे पता चलेगा? जब हम आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार ऐसा करेंगे, उस व्यवहार को देख करके वो व्यवहार सामने वाले के हृदय को स्पर्श कर देगा। जैसे बोलते हैं डॉक्टर के पास जाने से बोलते हैं डॉक्टर को देखने मात्र से आधी बीमारी ठीक हो जाती है। सही बोल रहा हूँ गोविंद उज्जवल प्रभु? और कई बार डॉक्टर को देख के आधी बीमारी बढ़ जाती है, तो 1.5 गुना हो जाता है वो। क्यों? कि सामने वाला डॉक्टर इतना प्रेम से बात करता है कि कुछ बीमारी नहीं है मुझे। और कुछ ऐसे खरूस होते हैं, बाप रे बाप, एक तो रूप रंग भी ऐसा, जुबान भी ऐसा। कितने लोगों ने इस बात को एक्सपीरियंस किया है? मोस्टली किए होंगे, लेकिन कहां, बहुत लोगों ने इधर किया है, इधर से एक ही किए, उधर भी है। ऐसा होता है। तो भक्तों के बीच में यदि आया कोई, मान लीजिए बाहर माया उसको कूट रही है, सता रही है उसको, वो इस भाव से आता है कि मैं भक्तों के बीच में जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे थोड़ा हृदय में शांति मिलेगा, मुझे ठंडक पहुंचेगा। और आए, बाद में सुन लीजिएगा भजन, वो आए और वो भी ऐसे व्यवहार कर दिया। तो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो 3 चीज भक्तों के संग में, कृष्णा कॉन्शियस टॉक डिस्कशन, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो हार्ट का जब शुद्धिकरण नहीं होगा, हृदय की शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक तो भक्तों के संग में यदि हैं तो ये तीनों जो शिष्य हुए नारद जी के, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, तीनों गुणों को प्रेजेंट कर रहे हैं। और कौन किस हिसाब से भक्ति में आए और उसी हिसाब से वरदान भी मांग रहे हैं जब उनका उद्धार हो रहा है। तो अल्टीमेटली इस श्लोक में या प्रभुपाद जी जो कहना चाह रहे हैं समझने के लिए, यही बता रहे हैं कि जब तक हम गुरु वैष्णवों की संगति को नहीं स्वीकार करेंगे, उनकी शरणागति को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके आज्ञानुसार, उनके आदेशानुसार हम अपने जीवन को नहीं जिएंगे, असंभव है भक्ति में आगे बढ़ना और उद्धार होना। और जिस गुरु ने हमें अपनाया है, हम तो मल के कीड़े थे, हम तो आज भी कीड़े हैं,
एक गोबर में कीड़ा पाया जाता है, गोबर कंडा कुछ ऐसे बोलते हैं उसको, गोबरोला, गोरीला, अरे जो भी बोलते हैं आप लोग, अपना अपना अपने अपने लैंग्वेज में अपने अपने देख लीजिए। वो क्या करे, गोबर से इतना आसक्त रहता है, अब उसको निकाल के बाहर फिर ढूंढ करते हुए जाएगा, फिर से गोबर लेके भागता रहेगा। हमारी स्थिति ऐसी है, आप सबकी कम होगी, दास का स्थिति ज्यादा खराब है। हमेशा मन उसी भौतिक चीजों में लगा रहता है। कारण कारण गुरु से हट के अपना कुछ करने का, यही रीजन है। उन्होंने बोल दिया करो तो करो, इसीलिए हर रोज गाते हैं हम लोग, क्या गाते हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्य चीते ते करिया क्या, आर ना करिया मने आशा। जो गुरु ने बोला है उसको एज इट इज करना है, तभी सफलता मिलेगी। प्रभुपाद जी अपने आचरण से यही सिखाए। 70 साल की अवस्था में गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए विदेश पहुंच गए और सफलता प्राप्त करके आए। क्यों सफल, जब जितनी सफलता होती मिलती जा रही थी, हर एक सफलता के बाद प्रभुपाद क्या बोलते थे, ये मेरा क्रेडिट नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो भी हो रहा है मेरे गुरु महाराज की कृपा से हो रही है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया। बुक ट्रांसलेट करते थे, बोलते थे मैं कहां ट्रांसलेट कर रहा हूं, वो तो कृष्णा मेरे से करवा रहे हैं। और हम ठीक अपोजिट, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये पुल बांधा, मैंने ये बिल्डिंग बनाया। अरे बाप रे, एकदम पहाड़ खड़ा कर देते अपने गुणगान का। और इसीलिए हालत खराब है, इसीलिए हालत खराब है। तो गुरु के आज्ञा अनुसार जिंदगी को जीना है, उन्हीं की सेवा हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, वही हमें परम लक्ष्य को प्राप्त कराएगा। यही आज के श्लोक से हम सीखने का प्रयास किए। हरे कृष्णा। किसी कोई टीका टिप्पणी है? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, मेरे लिए तो बहुत फायदा। थैंक यू। 2 जगह मैं जानता हूँ, जिज्ञासा है मेरी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। पहली बात तो ये कि आपने बताया कि गुरु ने हमें अपनाया, यानी उनके लिए ये बात है, जिनके जीवन में गुरु है उनके लिए क्या, जिन्होंने अभी गुरु वरण नहीं किया है अपने जीवन में। दूसरा प्रश्न कि आपने कहा हार्ट ट्रांसफर, तो यदि हमने हार्ट ट्रांसफर ऐसे व्यक्ति भक्ति है और हार्ट ट्रांसफर किया, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि मैंने अपनी सैलरी बताई या अपने परिवार के आने जाने का खर्चा कुछ बताया, लेकिन सामने वाले ने कभी नहीं बताया, और फिर उसको यदि मिसयूज किया जाए तो उस परिस्थिति को कैसे समझा जाए, कि कैसे मैं समझूं कि हाँ इनसे हार्ट ट्रांसफर करना है, तो मैं ये भक्त है और मुझे हार्ट ट्रांसफर करना है, इसकी क्या क्राइटेरिया? पहला प्रश्न है कि जिन्होंने अभी गुरु वर्ण नहीं किया है, आपको यदि अपने स्पिरिचुअल मनुष्य जीवन को सफल बनाना है तो आपको परंपरा के अंतर्गत किसी न किसी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, तभी मनुष्य जीवन सफल होगा। तो अभी तो मैं भक्ति शुरू नहीं हुआ मेरी, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप, तो फिर उसका क्या होगा, नर्क जाएगा। भक्ति करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। हाँ, यदि भक्ति में जुड़ गया तो शास्त्रों के पढ़ने के बाद जो उसको भक्ति में गाइड कर रहे हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है कि भाई वो गुरु को वहां प्रेजेंट करे, ना कि खुद को प्रेजेंट कर दे, बोल दे देखिए प्रभु या माता, मैं एक पोस्टमैन की तरह हूं, मेरे गुरु ये हैं, ये परंपरा से हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जो भी परंपरा की पूरा डेफिनेशन उनको एक्सप्लेन करना है। आप इनके अधीन रह के, इनकी शरणागत होकर यदि भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण आपकी सेवा स्वीकार करेंगे, और फिर उस साधक को वैसे ही फॉलो करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन सफल बनाने के लिए परंपरा से गुरु के शरण में, जो परंपरा में गुरु हैं उन गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। दूसरा, हार्ट ट्रांसफर नहीं, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है।
कि सामने वाले के हृदय को आप परिवर्तित कर दें। जो चीज आप बता रहे हैं उसको बोलते हैं हार्ट शेयरिंग। एक होता है हृदय की बातों को बताना किसी को, एक होता है किसी के हृदय में अपना एक अलग प्रभाव छोड़ना। दोनों दो चीजें होती हैं। तो जो साधु संघ में होता है वो ये होता है कि आप सामने वाले के हृदय को परिवर्तित कर दे। किसी के आसुरी स्वभाव है उसको एक दैवी स्वभाव बना देना, इसको बोलते हैं हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कोई अज्ञानता में जी रहा है, अज्ञानता के कारण वो बहुत सारे उटपटांग कार्य कर रहा है जिंदगी में, लेकिन आप उसको वैदिक ज्ञान देके आध्यात्मिक ज्ञान रूपी रोशनी से उसके जीवन का अंधकार हटा रहे हैं, उसको बोलते हैं हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। हार्ट शेयरिंग तो नहीं करनी चाहिए सबके साथ। ये जो हृदय की बातें किसी से शेयर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चूज करना चाहिए जो मैच्योरली आपकी बातों को सुने और उसी हिसाब से आपको गाइड करे। उसके लिए कैसे करे प्रोजेक्ट, कैसे पता चलेगा कि मेरी बात डिस्क्लोज नहीं करेगा। अब छोटी छोटी चीज शेयर करके देखिए, आपको लगता है कि वो शेयर डिस्क्लोज कर रहा है तो आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति मैच्योर नहीं है। दिखाता है कि मैं मैच्योर हूं, एक्चुअली ये मैच्योर नहीं है। किसकी बात कहां पे कैसे रखनी है वो मैच्योर नहीं है, मत शेयर करिए। तो मैच्योर व्यक्ति के सामने में हार्ट शेयर करिए, और हार्ट शेयर करना चाहिए। साधक के जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा नहीं आता है, क्योंकि माया जगह ढूंढती है कैसे इसके हृदय में घुस के, दिमाग में घुस के इसको भक्ति से बाहर खींच लूं। तो उसके लिए जो भी निगेटिव पॉजिटिव जो भी हृदय में आ रहा है उसको शेयर करते रहना चाहिए मैच्योर व्यक्ति के साथ में, और गाइडेंस भी लेना चाहिए कि प्रभु जी क्या करना है या माता जी क्या करना है। मतलब आप लोग भी किसी को शेयर करते हैं तो क्या करना है, वो फिर जैसे बताते हैं वैसे वैसे करते जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से बदलाव आता है। ठीक है, और कुछ? यस मत। 12 महाजन में है प्रहलाद महाराज, उसके बाद पितामह भीष्म, उसके बाद यमराज, उसके बाद बलि महाराज, उसके बाद ब्रह्मा जी, नारद जी, 4 कुमार, शिव जी, जनक महाराज। यमराज तो हो गया, कौन छूटे? दक्ष, मनु, वयासकी श्लोक है, मैं श्लोक अभी दिमाग में नहीं आ रहे। हाँ कुछ ऐसे ही, स्वयंभू, नारद, शंभू करके 12 नाम तो हो गया ना, 12 तो आपके पास आ गया। 12 महाजन है। बलि महाराज तो बोल दिया था मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है माता, और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा करते हैं या कृष्ण श्रीमती राधा रानी, चैनल क्या है? दोनों एक दूसरे को सर्व करते हैं। भगवान अपने भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं, भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन परिपासते तेषाम अभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम। हम खुद बोल रहे हैं, मैं सेवा करता हूं किसकी? जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, उसकी सेवा भगवान खुद करते हैं। पांडव की सेवा नहीं की कृष्णा सारथी बन गए, धूल मिट्टी खाते थे। हमको क्या समझ, दोनों चैनल अलग समझे। हमें तो यही समझ, हमें कृष्ण से सेवा नहीं लेनी है, हमें कृष्ण को सेवा करनी है। श्रीमती राधा रानी क्या आप गुरु के आदेश की पालन करिए ना, वही श्रीमती राधा रानी की सेवा हो गई। गुरु जो है वो साक्षात हरिते न समस्त शास्त्रे तस्थावायते वो सद्भिः, साक्षात हरि ही हैं या फिर हरि के बराबर ही हैं। कई जगह कई बार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बताए थे, हरि से थोड़े नीचे हैं, तो कई बार बोलते हरि के बराबर है ना। इसलिए यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, उनकी सेवा यदि करेंगे, उन्हीं की प्रसाद से, उन्हीं की कृपा रूपी प्रसाद से हमें भगवत प्रसाद मिलेगा, मतलब भगवान की कृपा मिलेगी। यदि वो प्रसन्न नहीं हुए, न गतो कितोपि, फिर कोई उपाय नहीं है बचने का। तो किसकी सेवा करनी है? गुरु की सेवा करनी है। यही तो चर्चा कर रहे थे 1 घंटे से। गुरु की आज्ञा जो मिल चुका है, जो आ चुकी है या आ रही है, जो भी सेवाएं आ रही है उनके माध्यम से, उसी में अपना जान जी लगाते जाइए। वो सेवा जाता है घूमते फिरते, गुरु पहुंचा देते हैं राधा रानी तक, राधा रानी फिर कृष्णा तक। समझ आया? हरे कृष्ण। और कुछ? तीनों चीज होनी चाहिए।
होती नहीं है। इक्वल्स के साथ जैसे हम बैठते हैं तो स्टार्टिंग में तो ग्राम्य वार्ता करनी चाहिए खूब दबा के, प्रजल्पा। इक्वल के साथ में खूब प्रजल्पा। कॉलेज में ये चल रहा है तो ट्यूशन सेंटर पे ये चल रहा है, ये मोबाइल में ये गेम आया है तो ये मूवी आई है, हाँ बेशरम रंग पे बैन हो गया गाने पे, यही सब इक्वल के साथ। नहीं, इक्वल साधु नहीं है क्या? स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में वही होते हैं, बट बात होते होते जैसे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग तो होता है लेकिन फिर एंडिंग बहुत अच्छा हो जाता है। वही नहीं करना है। यदि आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो इस चीज पे कंट्रोल रखना है। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो गया लेकिन उसमें आप एक्सपर्ट रहिए। फटाक से फिर कुछ एक डाल दीजिए कि आज मैं किताब में ये पढ़ी थी या उस दिन लेक्चर में ऐसे सुनी थी, ऐसे बोल रहे थे, आपको क्या कहना है माता? अरे क्या माता जी अभी भी ये फिलॉसफी झाड़ने आ गई है, तो आप मजे लो अभी। अच्छा मजे लेना है, चलो फिर कीर्तन करते हैं। कीर्तन अरे क्या माता, तो ज्यादा आप सीरियस नहीं हो गई हैं, इसकी इतनी क्या जरूरत है? तो भाई सीरियस बनने के लिए तो आए थे, किस लिए बनने आए थे? फंकी बनने के लिए? हाँ, सावधान रहना चाहिए। प्रजल्पा जितनी आप कर रहे हैं या हम लोग जितना भी प्रजल्पा करते हैं, जितनी देर प्रजल्पा करते हैं उतने ही हम कृष्ण को अपने से दूर धकेल रहे हैं। भागो यहां से तुम। और कृष्णा फिर दुखी होकर साइड हो जाते, रे यार मैं तो आया था ये इसके पास ताकि ये मेरी सेवा करेगी, मेरे इसको मैं मौका दे रहा हूं सेवा करने का, मेरे नाम गुण गुण रूप लीला का उच्चारण करके स्मरण करके मुझे प्रसन्न करेगी, ये तो मुझे देख ही नहीं रही है। दुखी हो जाते हैं, तो फिर चेतना विकसित नहीं होगी। मान लीजिए आपने 2 घंटा या 4 घंटा आपने कृष्णा कॉन्शियस के लिए दिमाग लगाई और आधा घंटा बहुत अच्छे से आपने प्रजल्पा कर लिया, आपकी गाड़ी माइनस में चलेगी, बैलेंस माइनस में चला गया, विश्वास करिए। इसलिए सावधान, ठीक है? और कुछ? प्रभु जी ये किधर से? हाँ पता नहीं मेरा प्रश्न तात्विक है या नहीं, बट मैं समझना चाहता हूँ कि शिष्य गुरु को चुनता है, गुरु शिष्य को चुनता है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ये। एक्चुअली जब भगवान की कृपा होती है तब भगवान किसी एक व्यक्ति को, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, जो हजारों में से कोई एक भक्ति में आता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, फिर उसके सामने में अपने प्रिय मतलब जो गुरुजन हैं उनको सामने में रखते हैं। अब उसमें से अब आपकी श्रद्धा किन पे है? लेकिन ऐसा शास्त्र कहता है, चक्षुदान दिलो जेई, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो गुरु तो फिक्स है, वही आपको सेलेक्ट कर लेंगे और लेके आपको चले जाएंगे। तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, दोनों बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग है। क्लियर है? तो साधु संघ में आने के बाद गुरु मिलते हैं, डायरेक्ट गुरु नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट गुरु मिलेंगे, बाहर बहुत सारे गुरु हैं, हर एक व्यक्ति गुरु है, हर एक। पता नहीं गुरु है कि गोरू है, पता नहीं। हाँ समझ रहे? तो भक्तों के संग में आइए। जैसे मैंने बोला था कि परंपरा में जो गुरुजन हैं, गर्ग संगीता में गर्ग मुनि बोलते हैं गर्गाचार्य बजनाभ जी को कि जो कलयुग के जीवात्मा को उद्धार कैसे होगा, तो 4 वैष्णव संप्रदाय के बारे में बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी से क्या नाम है मध्व संप्रदाय शुरू होगा, और क्या नाम उनके अंश विष्णु के रूप में विष्णु स्वामी, क्या नाम है लक्ष्मी जी से रामानुचार्य, ऐसे करके पूरा बताते हैं। 4 संप्रदाय आएंगे वैष्णव संप्रदाय, और इस संप्रदाय में किसी भी संप्रदाय से कोई जीवात्मा कनेक्ट होकर भक्ति करेगा तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। क्लियर है? ये सीधा कोई हाथ उठाया था? हाँ माइक दीजिए, आवाज नहीं आएगी। जैसे मैं संसार में रहती हूँ तो मुझे ना तो वो अनुभव पूरा दिखाई देता है और ना उस सारा संसार में सब दिखाई देता है। तो भक्तों के संग में रहते हैं तब तक तो वो सब दिखाई देता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन जैसे ही भक्तों के संग से हम बाहर चले जाते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम से बाहर गए, तो वही चीजें जो है अच्छी दिखाई देने लगती है। तो उसमें क्या करना है? भक्तों के संग में रहिए। कौन बोल रहा है बाहर जाने को? रहिए भक्तों के संग में।
भक्तों के संग में क्यों आपको लगता है कि संसार में सच में ये विषैला सांप से भरा हुआ है? क्योंकि भक्त चर्चा करते हैं इस पे, लेक्चर सुन के थोड़ी देर के लिए रहता है, ये भूत चढ़ता है, संसार बहुत दुखाले है, उससे में कुछ कोई अपमान भी कर देगा, ठीक है संसार दुखाले, थोड़ी देर के बाद जैसे वो लोहा ठंडा हो गया तो मारो चोट, फिर से कुछ नहीं होने वाला है। लोहा मतलब कॉन्शियसनेस, माइंड को यदि आपको कृष्णा कॉन्शियस रखना है तो भक्त संग रूपी अग्नि में हमेशा उसको लगा के रखिए। तो आप कहीं भी हैं तो लेक्चर सुनते रहिए, कहीं भी है कोई आपके साथ आसपास में कोई भक्त है तो उसके साथ ही चर्चा करिए, आपको एहसास होगा। रिलेट करिए, जिंदगी में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हम लोग रिलेट नहीं करते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। यदि हम हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में प्रयास करें, हर एक मिनट में तो बड़ा मुश्किल है अभी, एटलीस्ट 1 घंटे में बैठ के 2 मिनट के लिए प्रयास करें कि ऐसा क्यों हुआ, अच्छा इसका रीजन ये, यहाँ ये लिखा, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, तब एहसास करेंगे। सिर्फ इस कान से उस कान, इस कान मत बनाइए, इस कान से यहां पे लेके फिर ध्यान करिए, सोचिए, विचार करिए, विमर्श करिए, कैसे ये हो रहा है और इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इससे बाहर निकलना है, चिंतन मनन, तब एहसास होगा। यदि कोई आपके ईगो को हर्ट करता है तब एहसास होता होगा कि दुनिया दुखाले है, लेकिन जब माला पहनाता है तब लगता है वही सांप पे बैठे हुए गद्दा लगता है, गद्दा लगता है ना, डम, बहुत बहुत स्पॉन्जी है, गद्देदार है ना। नहीं तो हमेशा भक्तों के संग में रहे, ठीक है। और कुछ हो गया, 9:30 हो गया, सबको भूख लगी होगी। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, संवेद गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।